प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में उमड़ी युवाओं की भीड़ से बरेली शहर जाम हो गया। सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बरेली कॉलेज के इर्द गिर्द का पूरा इलाका ठिठक गया। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जहां 2 पालियों में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई है। यहीं से चंद कदम पर इस्लामिया ग्राउंड है, जहां 29, 30 और 31 अगस्त को आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाएगा। दरगाह आला हजरत, जो कि सुन्नी बरेलवी मुसलमानों का सेंटर है, जहां उर्स रज़वी में हर साल देश दुनिया से लाखों अकीदतमंदों का जन सैलाब उमड़ता है। सिपाही भर्ती परीक्षा के 29 केंद्रों पर लगभग 13,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। हर पाली में इतने ही अभ्यर्थी एग्जाम देने बरेली पहुंचेंगे, जिसमें उनके परिवार के लोग भी शामिल होंगे। और परीक्षा के दिन ही 30 और 31 अगस्त को उर्स रज़वी है, इसलिए उर्स की भीड़ के मद्देनजर अभ्यर्थियों के सामने टाइम पर केंद्रों तक पहुंचने की गंभीर चुनौती रहेगी। दरअसल बरेली में सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले दिन की जाम की तस्वीरें उन अभ्यर्थियों को बेचैन कर सकती हैं, जिनका एग्जाम उर्स रज़वी की 30 और 31 अगस्त की तारीख को पड़ रहा है। क्योंकि उर्स रज़वी के पुल में, जो कि इस बार 31 अगस्त को हो रहा है, उसके पहले के पुल में भयंकर जाम का रिकॉर्ड रहा है। जाहिर है कि इस बार भी पुल पर शहर जाम होगा और ऐसी स्थितियों में बरेली में परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सफर से लेकर केंद्रों तक पहुंचने में दुश्वारियां आ सकती हैं, क्योंकि रोहेलखंड, जिसमें बरेली मुरादाबाद मंडल के 9 जिले शामिल हैं, वहीं के अधिकांश जायरीन पुल का हिस्सा बनने के लिए बरेली पहुंचते हैं। इसलिए 31 अगस्त को बसों से लेकर ट्रेनें तक सब पुल होकर बरेली पहुंचेंगी। ऐसे में यहाँ परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों के सामने बरेली तक पहुंचने के लिए परिवहन का संकट भी हो सकता है, और बरेली पहुंच गए तो यहाँ जाम के बीच केंद्रों तक पहुंचने का चैलेंज रहेगा। हालांकि बरेली पुलिस प्रशासन ने उर्स को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने का प्लान तैयार किया है, लेकिन शुक्रवार को जिस तरह से पहले दिन की परीक्षा में बरेली कॉलेज के आसपास का हिस्सा जाम हो गया, उसने चिंताएं जरूर बढ़ा दी। उन्नाव से। किसका पेपर था? यूपी पुलिस का। अच्छा, और कैसा गया? पेपर अच्छा रहा और सिलेबस भी ठीक आया था पेपर का। पिछली बार से अच्छा इस बार रहा पेपर। कब से तैयारी कर रहे थे? तैयारी तो मैं कर रहा था पिछले 6 महीने से, जब से पेपर लीक हुआ था उसके 6 महीने से कर रहा था। पहले कोई और से एग्जाम भी दिया? नहीं, इससे पहले तो और कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, यूपी पुलिस का ही दिया जी। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम श्याम जी है मैम। कहाँ से हैं? मैं सीतापुर से मैम। अच्छा, कैसा गया एग्जाम आपका? एग्ज़ाम तो मैम बेस्ट था, फिलहाल पिछले से अच्छा गया। पिछली बार थोड़ा ख़राब गया था, लेकिन इस बार अच्छा गया है एग्ज़ाम मेरा। जी मैम। तो मतलब किस में दिक्कतें आई थी वैसे इस बार? पूरे पेपर में? इस बार मैम पेपर तो अच्छा गया, दिक्कत मैथ में थोड़ी सी दिक्कत हुई, बाकी सब अच्छा हुआ है। मैथ में थोड़ी दिक्कत हुई, बाकी सब अच्छा हुआ। जी, आपका नाम? अमित यादव। कहाँ से हैं? रायबरेली। एग्जाम अच्छा रहा, कैसा आया था एग्जाम? ठीक था, इजली था, कोई कठिन प्रश्न नहीं थे। पिछली बार एग्जाम दिया था आपने? जी, कब से तैयारी कर रहे हैं? 2013 से। पिछली बार कैसा एग्जाम दिया था? पिछली बार भी ठीक हुआ था, लेकिन कुछ धांधली की वजह से रद्द हो गया। सबकी बार एग्जाम हुआ फिर से। इस बार क्या? उम्मीद अच्छी है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सपना। कहाँ से हैं? पीलीभीत। कैसा गया एग्जाम? एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। अच्छा, पिछली बार एग्जाम दिया था? पिछली बार दिया था। पिछली बार से इजी था, इस बार क्या? पिछली बार से इजी है, जिससे पिछली बार था, पर इस बार इजी है तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी उस वजह से। अच्छा, कैसा रहा? वैसे एग्जाम में क्या था इस बार? टफ था या? कुछ था, मैथ का था थोड़ा सा बकाया, ज़्यादा कुछ नहीं था। हिंदी, रीजनिंग और करंट वगैरह सब सही थी। अच्छा, इससे कब से तैयारी कर रहे हो? हो गए हैं, मतलब 2 ईयर हो गए हमारे। जी, आपका नाम? दिव्या। कहाँ से आई हो? कलान से आए हैं। कैसा गया एग्जाम? एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया मेरा। किसका एग्जाम? पुलिस सिविल का था। अच्छा, क्या मतलब क्या क्या आया था इस बार? मतलब से कुछ दिक्कतें थी, तो मतलब इस बार पेपर सही आया है बिल्कुल भी। जी, आपका नाम? माय नेम इज आशिका यादव। कहाँ से आई हैं? बदायूं बिचौली से। अच्छा, एग्जाम कैसा गया? बहुत बढ़िया गया, अच्छा गया था। पिछली बार एग्जाम दिया? पिछली बार भी ठीक था और इस बार भी सही है, अच्छा हुआ है। मतलब क्या किस में दिक्कतें आई? कुछ क्वेश्चंस में नहीं, सब ओके था, कोई क्वेश्चन में कोई वो नहीं आई। उर्स रज़वी की 30-31 अगस्त की तारीखों में परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन को अपनी व्यवस्थाओं को लगातार अपडेट करने और बेहतर बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है,
ताकि भीड़ या जाम के कारण कोई बेरोजगार अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित न रहने पाए। हालांकि अधिकारी खुद भी इन स्थितियों को समझकर परीक्षा और उर्स दोनों बड़े आयोजनों को शानदार तरीके से हैंडल करने की तैयारी किए होंगे। बरेली कॉलेज परीक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। बरेली कॉलेज और बरेली इंटर कॉलेज जो कि एक ही कैंपस में हैं, वहां 6 सेंटर बनाए गए हैं। शुक्रवार को यहां परीक्षा से पहले और बाद तक चहुओर भयंकर जाम लगा रहा। पुलिस प्रशासनिक टीमें अभ्यर्थियों को केंद्रों तक पहुंचाने से लेकर जाम से निजात दिलाने की चुनौती से जूझती नजर आई। बहरहाल पुलिस प्रशासन की कड़ी चौकसी से यहां परीक्षा शांतिपूर्वक तरीके से प्रारंभ हो गई है। डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी अनुराग आर्य ने परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक केंद्रों का निरीक्षण करके व्यवस्थाएं टटोल दे रहे। उम्मीद है कि 5 चरणों की सभी परीक्षा और उर्स का आयोजन दोनों शानदार तरीके से संपन्न होंगे। पुलिस प्रशासन भीड़ और इवेंट प्रबंधन का एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित करेंगे। मुरादाबाद में यूपी पुलिस की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से प्रथम पाली की कराई गई। 11,712 परीक्षार्थियों ने पहुंचकर इस परीक्षा को दिया है। 26 सेंटरों पर इस परीक्षा को कराया गया है। एसएसपी, डीआईजी, डीएम और आला अधिकारियों ने खुद हर सेंटर का पहुंचकर निरीक्षण किया है। एसएसपी का कहना है लगातार सेक्टर मजिस्ट्रेट हर सेंटर पर घूम रहे हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये परीक्षा को कराया जा रहा है। दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है। वही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एसएसपी का कहना है ट्रैफिक पुलिस व डिस्ट्रिक्ट पुलिस जाम की लेकर पूरी तरीके से चौकन्ना है। कहीं पर भी किसी तरीके की कोई जाम की स्थिति नहीं होगी। उनका कहना है जहां एक पाली छूटने की और दूसरी पाली के बच्चे आएंगे जिसको लेकर जाम की स्थिति बनने की संभावनाएं थी, मगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस लगातार इसको लेकर चौकन्ना है। एसएसपी का कहना है कि दूसरी पाली में भी हमें उम्मीद है पूरी शांतिपूर्ण तरीके से ये परीक्षा संपन्न हो जाएगी। वही एसएसपी का कहना है कि कड़ी निगरानी में इस परीक्षा को कराया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर भी लगे हुए हैं और काफ़ी चीज़ें लगाई गई हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अंदर ले जाने से भी रोका गया है। परीक्षार्थी सुबह 8 बजे से अपने सेंटर के बाहर पहुंच गए थे और वे अपने एडमिट कार्ड के ज़रिए अपने रोल नंबर भी चेक कर रहे थे। उनकी काफ़ी चेकिंग की गई है जिसके बाद उन्हें परीक्षा के लिए बिठाया गया था। और वही परीक्षार्थियों से जब इस विषय में हमने बात की तो उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि पेपर काफ़ी अच्छा आया था। जितना हम लोगों ने पढ़ा था उसी हिसाब से पेपर को आया है। अब देखते हैं कि आगे हमारा रिजल्ट कैसा आता है। देखिए ये सभी 26 सेंटरों पे समय से परीक्षा शुरू हुई और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से और बगैर किसी प्रॉब्लम के परीक्षा हुई और काफ़ी अच्छी व्यवस्था हर स्टेज पे इसमें देखने को मिली है। और चाहे वो बेसिकली अटेंडेंस का मामला था जहाँ पे एंट्री दी जानी थी और जितने भी हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए थे, हर किसी के द्वारा बड़ी अच्छी तरीके से समयबद्ध एसओपी के अनुसार इसमें आज कार्रवाई की गई। परीक्षा छूटने के बाद यातायात में क्या प्रॉब्लम आया इसके लिए देखो पूरी तरह से ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इस टाइम पे एक फेज की परीक्षा खत्म होने पे और दूसरे फेज के अभ्यर्थियों के उसी टाइम पे आने में भीड़ भाड़ की संभावना के दृष्टिगत पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। कोशिश यही रहेगी कि बेहतर व्यवस्था बनी रहे।